हाँ देखिए सर, बिल्कुल बिल्कुल राय ली जाती है। और जहाँ तक आपने बात की फवाद की, तो अभी देखें सेशन कमेटी ने उनको वहाँ पे बुलाया था एकेडमी में, कोचिज़ की उनसे बात की, तो इंशाल्लाह उम्मीद है और अल्लाह के यहाँ दे रहे हैं दे नहीं है, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह फवाद ही पाकिस्तान टीम में कमबैक करेगा और जिस तरीके से डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस कर रहा है इंशाल्लाह पाकिस्तान में ही परफॉर्मेंस करेगा इंशाल्लाह। और जहाँ तक आपने बात की राय की, बिल्कुल राय ली जाती है और बिल्कुल कप्तान की मशावरे से टीम बनाई जाती है और जो भी हमारी सिलेक्शन कमेटी है वो भरपूर सपोर्ट करती है। जो भी खिलाड़ी चाहिए होता है, जिसकी भी रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। जी असर अजीम फ्रॉम मेट्रो टीवी। T20 में हमारी टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंची, डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ। हमें फास्ट बॉलर की कमी नजर आई, शमी भी चले गए, अमर भी चले गए। तो जब टीम की सिलेक्शन हो रही थी उस वक्त ये चीज महसूस हो गई थी कि फास्ट बॉलर का शोभा थोड़ा सा हमारा आगे पीछे हो रहा है और इन प्लेयर को जाना चाहते भी हमने थी। तो क्या वजह थी कि बैकअप में कोई बॉलर हमारा ऐसा नहीं है जो परफॉर्म कर सकता, परफॉर्मेंस दे सकता? आप कैरियर ट्रॉफी की बात कर रहे हैं? देखिए T20 की जब ये ड्राफ्ट हुई थी तो उस वक्त तो मैं यहाँ पाकिस्तान में मौजूद नहीं था और आई थिंक मैंने जो फास्ट बॉलर थे कोशिश यही की कि बेस्ट अवेलेबल फास्ट बॉलर लेके जा सकें। आई थिंक जो कराची से लड़के खेलते हैं उन्हीं को सिलेक्ट किया गया। ताबिश खान थे बेस्ट परफॉर्मर, आपके सामने डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करते हैं। अनवर अली हैं। आप ये कह सकते हैं कि बैड लक कह सकते हैं कि वो लड़के जो है परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, क्योंकि आपने पूरे टूर्नामेंट में देखा पिचेस बैटिंग के लिए बहुत ज़्यादा साजगार थी। अब हमें ये डिसएडवांटेज हो कि हमें काफ़ी ज़्यादा रन पड़ जाते थे, जिसकी वजह से हमें रिकवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आप देखेंगे फाटा के खिलाफ हमें 220 रन हुए, लेकिन हम जाते रहे लेकिन आखिर में वही एक आध ओवर उनका अच्छा हुआ। और जाहिर सी बात है कराची की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही इस पूरे सीजन में और सिलेक्शन जो भी कोचेज थे सिलेक्टर थे उन्होंने अपने हिसाब से बेस्ट पॉसिबल लड़कों को सिलेक्ट करने पाए। आई थिंक किसी का रोल नहीं है, बात है कि लड़कों का कसूर है, हम सबका कसूर है, हम सब भी शामिल हैं। जाहिर सी बात हम T20 अगर खेलें तो इस ये नौबत आनी ही नहीं चाहिए थी कि टीम को फाटा के या फैसलाबाद के खिलाफ सोचना चाहिए था। तो आई थिंक जो भी लड़के खेले हम सब इसके जिम्मेदार है कि हमें परफॉर्मेंस करनी चाहिए थी और कराची की टीम को ऊपर लेके आना चाहिए था। जी पहले इस तरफ से फिर आता हूँ जुबैर भाई, फैजान आपकी तरफ भी। तारिक असलम ने पहले हाथ उठाया था रोजनामा 92 न्यूज से। तारिक सॉरी कि अभी जो टेस्ट सीरीज श्रीलंका में यूएई में हुई थी उसमें थोड़ा सा प्रेशर था, पहला चांस था। अब न्यूजीलैंड में कंडीशन बिल्कुल चेंज होगी, तो कितना देख रहे हैं प्रेशर आप पे मजीद होगा? बैटिंग में भी आपको प्रॉब्लम है? मेरी बैटिंग में स्कोर भी होगा टेस्ट में? टेस्ट न्यूजीलैंड में टेस्ट नहीं है, 5 वनडे और 3 T20 है। अच्छा अपने नाइब गफार जी। सरफराज अंडर 19 में आपने पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन बनाया। अभी अब लास्ट ईयर अभी देखा हमारे अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को अंडर 19 में 2 मरतबा डिफीट किया। तो क्या देख रहे हैं पाकिस्तान में टैलेंट की कमी है या पीसीबी की कुछ है जिसकी वजह से? नहीं देखिए सर, टैलेंट की कमी तो नहीं है, ये कि हाँ ये सोचने वाली बात जरूर है कि हमारी टीम जो है वो 2 बार 65 पे आउट हो गई। आई थिंक मुझे भी पता चला कि एक बहुत अच्छा उनका कोई स्पिनर है जो कि बड़ी मिस्ट्री बॉलिंग कर रहा था, 2 टाइप की बॉलिंग कर रहा था। तो आई थिंक मैं समझता हूँ परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं है, क्योंकि हमारी टीम फाइनल में पहुंची। फाइनल में ना पहुंची तो फिर एक सोचने वाली बात होती है। हाँ ये सोचने वाली बात ज़रूर है कि ठीक है अगर हम लोग 2 बार 65 पे आउट हुए, क्यों आउट हुए हैं, और जो भी बॉलर है उसके खिलाफ उम्मीद है कि जब आगे मैच होगा तो इंशाल्लाह प्लान करेंगे। और टैलेंट है पाकिस्तान की टीम में। अभी हम लोग फाइनल हारे और टीमों को हराया, हमने श्रीलंका को हराया, हमने बांग्लादेश को हराया। तो ऐसी बात नहीं है, टीम को सपोर्ट करें। अभी टीम फाइनल अपना वर्ल्ड कप खेलने जा रही है इंशाल्लाह न्यूजीलैंड, तो उम्मीद है कि ये बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे। जी बदियुज्जमा, फिर उस तरफ से इधर आएंगे फैजान और जुबैर नजीर साहब। जी बदी न्यूज 1 से। बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आपकी टीम की रही है, चाहे चेस ट्रॉफी हो, उसके अलावा सेनेगल के खिलाफ सीरीज हो। लेकिन कुछ हमने देखा कि जब से आप कप्तान तीनों फॉर्मेट में बने तो थोड़ी सी आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी उसमें कमी देखी है। क्या कुछ कप्तानी का दबाव है जिसकी वजह से ये हो रहा है या कुछ? नहीं सर देखिए ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, और जाहिर सी बात है जब आप पाकिस्तानी कप्तानी करते हैं तो आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और जहाँ तक रही मेरी बैटिंग के बाद, तो अगर आप ODIs में आप देखें तो श्रीलंका के खिलाफ मेरी सिर्फ 1 मैच में बैटिंग आई, 2 मैचों में, उसके अलावा मेरी बैटिंग है। तो ऐसा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मेन फोकस जो है वो पाकिस्तान टीम का जीतना है। पाकिस्तान टीम जीते हारे तो ऑब्वियसली उससे हारने पर जरूर फर्क पड़ता है, लेकिन ये कि टीम जीत रही है, अच्छा मोमेंटम जा रहा है, अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ टीम जा रही है। जो भी लड़का जहाँ पे खेल रहा है वो अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, और जब भी मेरी बारी का मुझे मौका मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छा परफॉर्म करूँ टीम के लिए। इमरान डॉन न्यूज से। जी इमरान लेफ्ट पे, फिर इधर आएंगे हम जुबैर भाई। पहले से T20 क्रिकेट इतनी हो रही है और लीग भी जो है दुनिया भर में हो रही है। अब हम देख रहे हैं कि T10 लीग भी आ गई है और आप लोग जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि इससे जो है वो लॉन्गर फॉर्मेट को नुकसान होगा और लड़कों का फोकस जो है वो ज्यादा छोटे फॉर्मेट पे होगा, पैसों पे हो जाएगा, टेस्ट के इससे नुकसान हो सकता है? देखिए ऑब्वियसली जिस तरह की अभी आपने जिक्र किया कि इतनी सारी लीग्स आ गई हैं, अभी T10 भी हो रही है, तो जाहिर सी बात है फोकस जो है वो लोगों का उस तरह डेवलप होता है कि यार ठीक है शॉर्ट फॉर्मेट में हम 1 महीना खेलेंगे और काफ़ी सारे पैसे कमा लेंगे। लेकिन जो असल क्रिकेट है, जो भी समझदार क्रिकेटर होगा, यहाँ पे काफ़ी सारे सीनियर लोग बैठे हुए हैं,
और सबका यही मानना है कि टेस्ट क्रिकेट जो है वो असल क्रिकेट है, और टेस्ट क्रिकेट में जितना आप खेलते हैं उतना सीखते जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि टेस्ट क्रिकेट बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जो भी अच्छे क्रिकेटर होंगे वो टेस्ट क्रिकेट को ही प्रेफर करेंगे खेलना ज़्यादा। जी जुबैर नज़ीर खान साहब, एक्सप्रेस न्यूज से। सरफराज, क्वेश्चन ये है कि PSL का फाइनल कराची में होने जा रहा है, उसको कैसे देखते हैं? और दूसरा ये कि कामी रन स्कोर कर रहा है, तो आपको कितने खदशात हैं? चले आपका पहले बात सर, मुझे ना पहले खदशात थे ना अभी खदशात हैं। ये पाकिस्तान की टीम है, जो भी पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करेगा वो पाकिस्तान के लिए खेलेगा। अभी भी जब उनका कमबैक हुआ था, अगर मुझे कोई खदशात होते तो मैं बिल्कुल ये चीज़ नहीं करता। और अच्छी चीज़ है कि कामी ये परफॉर्म करें, जो भी खेले पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस करेगा तो वो खेलता रहेगा, चाहे मैं हूँ, चाहे कामी भाई हूँ, चाहे अदनान अकमल हो। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा अगर उनकी जगह बनेगी तो इंशाल्लाह ज़रूर पाकिस्तान टीम में खेलेंगे। और कराची की जहाँ तक बात थी फाइनल की, आई थिंक हम सब के लिए बहुत ज़्यादा खुशाइन बात है कि कराची में क्रिकेट वापस आ रही है, जिस तरीके से लाहौर में वापस आई है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह PCB का बहुत अच्छा इक़दाम है, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह फाइनल पाकिस्तान कराची में ज़रूर होगा इंशाल्लाह। अच्छा, फैजान लखानी फ्रॉम जियो न्यूज। जियो फॉर्मेट में आप कैप्टन है टीम के, शॉर्टर फॉर्मेट में तो पाकिस्तान टीम आउटस्टैंडिंग कर रही है, बट जो लॉन्गर फॉर्मेट है जिसको आपने खुद कहा कैसल क्रिकेट, उसमें थोड़ा सा स्ट्रगल किया है, खासतौर पर पोस्ट मिसबा और यूनुस। तो आपको लगता है कि कितना टाइम लगेगा इन दोनों खिलाड़ियों की कमी को ओवरकम करने में, और उसी बात में लॉन्गर फॉर्मेट में भी हम आ जाए जिस तरीके से शॉर्टर फॉर्मेट को खेल रहे हैं? हाँ देखें, बिल्कुल टाइम तो लगेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि दो एक सीनियर प्लेयर टीम से गए हैं और उस चीज़ को पूरी करने में टाइम लगेगा। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि अभी थोड़ा सा टाइम मिल गया है श्रीलंका की टेस्ट सीरीज के बाद, जो कि लास्ट सीरीज से हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, जो कि हमें अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था वहाँ पे। लेकिन ये है कि अभी 5 महीने का टाइम है, अभी सीज़न भी चल रहा है। तो आई थिंक जो भी हमारे सिलेक्शन कमेटी है वो देख रहे होंगे कौन से बेस्ट प्लेयर मौजूद हैं जो कि मिसबा भाई और यूनुस भाई की जगह पूरी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो भी लड़के, जो भी टीम सिलेक्ट होकर जाएगी इंग्लैंड, तो वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करेगी, और कोशिश यही करेंगे कि टेस्ट टीम को भी उसी तरह लेके आए जिस तरीके से वनडे और T20 में परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का सर।